पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना। हाय हाय। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। हाय हाय। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आइए हम और आप मिलकर शहनशाह बहरूबर, मालिके खुशकोतर, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा, जिनकी गुफ्तार वमा यंतिकु अनिल हवा, जिनका चेहरा व दुहा, जिनकी जुल्फें वल्लैल इदा सजा, सुभान अल्लाह। जिनकी आंखों में सुरमा माजागल बसर वमा तगा, जिनके दस्ते मुक़द्दस यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जिनकी ताकत वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, यानी ततिम्मे दौरे जमा, खातिमे पैगम्बरा, सिफ़ते आदमिया, मालिके चुनीनो चुना, सय्याहे लामका, हबीबे रहमा, साहिबे कुरआन, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, शमए बज़्मे हिदायत, नौ शए बज़्मे जन्नत, सुबह कायनात के शमसुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा की बारगाहे गुहरबार में झूम कर तड़प कर मचल कर दरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरात, रात के 11:05 हो गए। हमारे जलसों में पूरे तकरीबन यूपी में कोई पढ़ा लिखा शामिल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जलसों में अगर बहुत उजलत किया गया तो 11-12 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है जी। और पढ़े लिखे आदमी को सुबह ऑफिस और दफ्तर जाना होता है, काम करना होता है, तो पढ़ा लिखा आदमी पूरी रात रत जगा कैसे कर सकता है। इसलिए पढ़ा लिखा कोई शामिल नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कोई भी इसमें शामिल नहीं होता। ये एक वक्त का अलमिया है, इस पर हमारे जलसा वालों को गौर करना चाहिए। ईशा की नमाज 7:30 बजे होती है और अगर 8 बजे जलसा शुरू हो जाए तो हमारे ख्याल से 11 या 12 बजे तक जलसा समाप्त हो जाना चाहिए जी। आप दक्कन में जाइए, अभी मैं 1 महीना दौरा करके आया हूँ, वहाँ तो 11 बजे जलसा खत्म हो जाता है, 11:30-12 बजे सलातो सलाम हो जाता है। बहरहाल हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए हमारी जमात के बेशुमार खुतबाए कराम इस मिंबर पे जलवाबार हैं, जिनका मैंने नाम लिया और कुछ आने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला इन खुतबाए कराम को, उलमाए कराम को उम्र खिजरी अता फरमाए, आमीन। अभी अभी ये फखरुल कुर्रा
कारी तनवीर अहमद साहब रजवी और हमारे मुफीद प्रधान साहब, हमारे बड़े करम फरमा सूफी लाल मोहम्मद साहब के साहबजादे तुफैल अहमद साहब और उनके दामाद कफील अहमद साहब और बहुत से लोग, कुछ खवातीन हज्जो उम्रा करके आए हैं। जी। मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं इनके रुखसत के वक्त आऊं और ना वापसी में मुझे मौका मिला, यहाँ था ही, मैं बाहर था। मगर जब भी मुलाकात हुई, आज मुलाकात हुई, मैं इनको इस उम्रा पर और रोज़े अक़दस की ज़ियारत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह तबारक तआला इनका उम्रा कबूल फरमाए, आमीन। और सरकार के रोज़े अक़दस की ज़ियारत को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। और इनके लिए, और ये वापस जो आए तो इनकी आंखों को जिन लोगों ने फौरन देखा हो उनकी मग़फ़िरत का जरिया बनाए, आमीन। हज़रात। तकरीर जो है वो 5 घंटे भी हो सकती है और 5 मिनट में भी हो सकती है। ये अभी आपके सामने बुलबुले बाग़े रिसालत, तूतिए चमनिस्ताने रजा, अंदलीबे इस्लाम अरशद लखीमपुरी साहब ने बहुत जोर लगा करके बहुत ही अनोखे और अछूते अंदाज में अपनी आवाज को पेश किया। उसमें कलाम भी अच्छा था माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इनको शोहरते सुरैया अता फरमाए और चांद और सूरज की तरह चमकाए। मैं आप लोगों को भी दुआ दे रहा हूं, मगर उधर के लोग अगर उठकर इधर आ जाएं, जो कुर्सियां खाली हैं, तो दिल की गहराइयों से दुआ निकलेगी। मैं कह नहीं सकता आइए, अगर आप दुआ लेना चाहते हैं तो आ जाइए। मेरी सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू होगी, आप अपनी घड़ी देख लीजिए और ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीर 5 घंटे में भी हो सकती है और 5 मिनट में भी हो सकती है। जी जी बेशक। एक मर्तबा और दिल की गहराइयों से, अगर पान और गुटखा से मुंह खाली हो तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहिल किराम व अस्हाबिल फ़िखाम व अब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमानों, यानी ऐ नमाज के पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, ज़कात देने वालों, हज करने वालों, इस्लामी लिबास पहनने वालों, कुरान की तिलावत करने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जरूरियाते दीन के मानने वालों, अला कान खोल कर सुन लो कि बेशक अल्लाह के वलियों को न दुनिया का कोई खौफ है और न आखिरत का उन्हें कोई गम है। बेशक। अल्लाह ने क्या फरमाया, जरा आप लोग भी कह दीजिए, अल्लाह के वलियों को न दुनिया का खौफ है और न आखिरत का कोई गम। जबान दी है अल्लाह ने ना, तो जरा बोलिए, अल्लाह के वलियों को जो ये आराम फरमा है, इनको न दुनिया का, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, खौफ है। हाथ उठा के जरा कहो, ना दुनिया का कोई, हाथ उठा के कहो, ना दुनिया का कोई और ना आखिरत का कोई गम है, ना आखिरत का कोई गम है। जरा जोर से कहो, ना आखिरत का कोई गम है। जरा दोनों हाथ उठा करके कहो, गम है। बल्कि जो इनके करीब आ जाए वो भी दुनिया और आखिरत के गम से बेफिक्र हो जाता है। बेशक। मैं आपको मिसाल देता हूं, दिल्ली की सरजमीन पे एक वली थे बुजुर्ग, जिनको रसूल नुमा कहा जाता है। क्या कहने, तारीख में जी। तमाम किताबों में
मिरातुल असरार शरीफ में, गंजे औलिया में, सीरतुल औलिया में उनका बयान है और ये वाकया भी है। तो उनका नाम क्या था? जब अभी आप भूल गए तो क्या रखोगे सुबह तक? तुम कुछ याद रखोगे? कुछ नहीं याद रखोगे। याद कर लो, क्या नाम था? रसूल नुमा। जरा जोर से बोलो। रसूल नुमा। रसूल नुमा, जोर से बोलो। रसूल नुमा। हजरत रसूल नुमा। उनके महल्ले में एक कफन चोर रहता था, क्या कहने, पड़ोस में। जी। आप लोग भी जरा सुभान अल्लाह कहिए, थोड़ा लब खोल दीजिए और जबान हिलाइए तो मजा आ जाएगा। ये लोग भी समझेंगे कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए। स्टेज वाले अगर बोले तो मजमा भी समझेगा कि ये लफ्ज बोलना चाहिए, इसके बोलने से फायदा है। लिहाजा आप लोग भी कहिए, आप लोग तो मुअल्लिम हैं, जरा तड़प के कहिए, जरा और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। उनका नाम क्या था? रसूल नुमा। और उनके पड़ोस में महल्ले में एक कफन चोर था। चोर, वो भी कफन चोर। पहले का दौर था, वो उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। पहले कफन चोर रहते थे जी। और उनका काम क्या था? जिंदों को नहीं बल्कि मुर्दों को भी परेशान करते थे। जब लोग दफना के चले आते थे तो वो बाद में रात में जाता था शहरे खामोशा में और कब्र की मिट्टी हटाकर, तख्ते हटा करके और मुर्दे का कफन निकाल लाता था और उसको फरोख्त करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। अब आप समझिए कि कितना बड़ा वो पापी रहा होगा। हमारे ख्याल से पापी नहीं बल्कि महापापी था। बोलो, था कि नहीं था? हजरते रसूल नुमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, चूंकि औलियाए कराम को अपने विसाल का, इंतकाल का, मरने का वक्त मालूम हो जाया करता है। वो लोग जो यजीदी, खारजी, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी हैं, वो कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी का कितना बड़ा मकाम है, सारे आलम का इल्म रखते हैं। नबी के जो गुलाम हैं वो अपनी मौत की खबर रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो अपने मौत की खबर रखते हैं। हजरते रसूल नुमा ने एक दिन पहले, विसाल से जी जी, एक दिन पहले फज्र के बाद अपने खादिम को उस चोर के पास भेजा, कफन चोर के पास। किसके पास भेजा? कफन चोर के पास। हम ये बात दोहरा रहे 5-5 मिनट बार बार, इसलिए कि आपको याद हो जाए। कफन चोर के पास भेजा और फरमाया, भाई उस कफन चोर को बुला लाओ। खादिम गया, बुला के लाया। कहा, भाई आप हमारे पड़ोसी? कहा, हाँ हुजूर, हम आपके पड़ोसी हैं। कहा, आप जो है एक काम करते हैं। कहा, क्या? कहा, आप मरने के बाद मुर्दों का कफन चुरा लाते हैं। कहा, अरे हुजूर, वो मैं करता था मगर अब छोड़ दिया है। जबल गर्दत जिबिल्लत नमी गर्दत। पहाड़ टल सकता है मगर आदमी की सरिष्ठ आदत नहीं बदल सकती, खसलत नहीं बदलती। तो कहा, भाई ऐसा है, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपसे जो पूछना चाहते हैं वो सच सच बता दीजिए। कहा, क्या? कहा, वो कफन जो आप चुराते हैं तो कितने का बेचते हैं बाजार में? कहा, हुजूर 2-3 रुपये का। 2-3 रुपये का? कै रुपये का? 2-3 रुपया बहुत हो गया उस दौर में, आज से 600 साल 500 साल पहले। कहा, ऐसा है, ये आप रकम लीजिए, गिन लीजिए। तो उसने गिना। कहा, ये तो 5 रुपया है। कहा, ये मैं अपने कफन की कीमत दे रहा हूं और मेरी कब्र में तुम मत आना कफन चुराने। कहा, अरे हुजूर, आप
मुझे यकीन रखें, मैंने अब तो वो काम खत्म कर दिया है और तौबा कर ली है, अब मैं नहीं करता। ये पैसा आप रखिए। कहा भाई मेरे तसल्ली के लिए आप रख लीजिए। आप 2-3 रुपये का बेचते हैं, मगर मैं 5 रुपया आपको दे रहा हूं। कै रुपया दे रहा हूं? जरा जोर से बोलो। 5 रुपए। और जोर से हाथ उठा करके कहो, 5 रुपया का दे रहा हूं, 5 रुपया दे रहा हूं, आप इसको ले लीजिए। जब उसने ले लिया, जेब में कहा हुजूर आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं रखे दे रहा हूं। रख लिया, रख भी रहा है और कह भी रहा है कि तसल्ली के लिए रख रहा हूं। अगर उसको यकीन होता तो रखता ही क्यों? ईमानदार होता तो रखता ही क्यों? और हजरत जो है वली थे, वो कहता हुजूर आप वली हैं, आप अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे दिल पे निगाह डालिए। और मैंने तौबा कर ली, मगर ये नहीं कहा, उसने रख लिया और कहा आपने फरमाया देखो भाई कफन चोर साहब, देखो हमारा आपका सौदा हो गया, अब हमारी कब्र में आना मत। कहा ठीक है हुजूर, वैसे मैंने छोड़ दिया है, मगर आपकी कब्र में भला कैसे आ सकता हूं। बात आई गई, खत्म हो गई। दिन गुजरा, रात गुजरी, सुबह फज्र की नमाज और वजीफे के बाद हजरत का इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह। जरा तड़प के कहिए, ये औलियाए किराम आते हैं तो रहमतों का भरन बरसाते हुए आते हैं, और जब जाते हैं तो रहमतों का बादल बरसाते हुए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इंतकाल हो गया। ये हमारे शकील भाई हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, नमाजी परहेजगार हैं। अब इंतकाल हो गया, मुरीदों ने, दोस्त अहबाब ने, महल्ले वालों ने रोना धोना शुरू किया। उसके बाद जल्दी से नहलाया और कफनाया। कफन जो है वो एक मुरीद ने कहा हम लाएंगे। तो अतलस एक कपड़ा पहले आता था, जैसे इस वक्त कैमरिक या अद्धी, इसी तरीके से एक कपड़ा पहले अतलस कमख्वाब का आता था। तो अतलस का कफन लाया। वो बड़ा मालदार आदमी था, तो कहा जिंदे में नहीं दे पाया हूं तो मुर्दे ही में दे दूं। बड़ा कीमती था। अब ये आया कफन जब बन रहा था तो एक कफन चोर आया और इसने देखा जैसे भाई साहब ने अभी शाल दी, तो देखा, कहा अरे यार ये तो बड़ा कीमती कपड़ा है, तो 7-8 रुपये का है, हमारा सौदा कम में हो गया, हमको तो 5 ही रुपया मिले। बहुत देर तक देखता रहा, देखते 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 बहुत अफसोस कर रहा था कि मैंने बिला वजह 5 रुपया ले लिया। ये कपड़ा बड़ा कीमती है, मैं नहीं जानता था इतना कीमती कपड़ा होगा कफन क्या का। कहने हजरत। फिर देखते ही देखते उसने फैसला अपने दिल में किया, अरे चलो क्या हुआ, वो तो 5 रुपया मिल ही गए हैं, ये 7-8 रुपए का कफन भी मिल जाएगा रात में। अब देखने थोड़े आएंगे हजरत, अब तो इंतकाल हो ही गया, चलो। अब साथ ही साथ रहा, कफन बन रहा था साथ में, गुस्ल दे रहे थे वो भी था, नमाज पढ़ाई गई वो भी था, कंधा लगाया गया वो भी था, सब बंदी हुई तो अगले सफ में था, लोगों ने चारपाई को कंधा दिया वो भी था, कब्रिस्तान में ले जाकर के उसने भी रखा। सब तो बहुत जल्दी फातिहा पढ़ के चले आए, मगर वो बहुत देर तक फातिहा पढ़ता रहा। जब सारा कब्रिस्तान सूना हो गया तो उसने कब्र की निशानदेही की किसी लकड़ी वगैरह के जरिए, और उसके बाद फिर वो आया ताकि रात में हमें कहीं गड़बड़ न हो जाए, इस कब्र के बजाय दूसरी कब्र में हम ना कब्र को ना खोद डालें, क्योंकि रात तारीकी थी, अंधेरे में भटकना न पड़े, इसलिए निशानदेही की। और रात जब आधी गुजर गई, रात के ठीक 12 बजे वो फावड़ा लेकर के शहरे खामोशा में कब्रिस्तान में पहुंच गया, मिट्टी हटाने लगा,
मिट्टी हटाते 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 तख्ते दिखे, और जब पटरे दिखे तो उसने पटरा खींचा, एक पटरा खींचा, खींचने के बाद हाथ कब्र के अंदर डाल दिया, और जैसे कफन का कोना पकड़ा तो हजरते रसूल नुमा ने उसका हाथ, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तके आला हजरत, जिंदाबाद, मुस्तके आला हजरत, जिंदाबाद, अज़मते औलिया, जिंदाबाद। अब आप गौर कीजिए, शहरे खामोशा हो यानी कब्रिस्तान हो, रात हो, आदमी हो, उसकी रूह ना निकलेगी ना अंदर रहेगी, बड़ी बुरी हालत में फंसा। उसने कहा हुजूर मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, अब आज से दिल से मैं तौबा करता हूँ, आप हाथ छोड़ दीजिए, अब किसी का कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाकया है, सुभान ये अल्लाह, हकीकत है जो किताबों में लिखा हुआ है। हजरत उसके माशाअल्लाह। बाद जो रसूल नुमा ने फरमाया उसको आप याद रखिए। हजरते रसूल नुमा ने फरमाया, ऐ नादान, तुझे हमारे कफन के चुराने से या ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई अफसोस नहीं, तू कफन चोर तो था ही, मगर अफसोस इस बात पे है, आप लोग इधर देखिए, अफसोस इस बात पे है, हजरते रसूल नुमा कब्र के अंदर से आवाज देते हैं, ऐ नादान, अफसोस इस बात पे है कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। अभी तक ये खामोश था, मगर जब कब्र के अंदर से हजरते रसूल नुमा ने आवाज दी कि मुझे अफसोस तेरे अमल पे नहीं है, अफसोस इस बात पे है, ऐ कुनारी बंगला के मुसलमानों, गयूर नौजवानों, इन औलियाए कराम के उर्स में और इनके कुर्ब में और औलियाए कराम और उलमाए कराम से दोस्ती में कितना बड़ा फायदा है, इसको सुनो। हजरते रसूल नुमा ने फरमाया कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। वो कफन चोर जारो कतार रोने लगा, हिचकियां बंध गईं, कहा हुजूर आप मुझे कफन चोर कहिए, मुझे गुनाहगार कहिए, मुझे पापी कहिए, मुझे महापापी कहिए, आप जन्नती कहकर के मेरा मजाक न उड़ाइए, आप तो जन्नती हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। आपकी इबादत मैंने देखी, आपकी रियासत मैंने देखी, आपकी सुबह मैंने देखी, आपकी शाम मैंने देखी, आपकी रात मैंने देखी, आपका पड़ोसी हूँ, आपका दिन मैंने देखा, आपकी तिलावत कुरान मैंने देखी, आपके वज़ाइफ मैंने देखे, आपका जिक्र मैंने देखा, आपके अखलाक को मैंने देखा, आपके किरदार को मैंने देखा, आपके दरूद के बिला को मैंने देखा, आपके सलाम को मैंने देखा, आपकी मोहब्बत को मैंने देखा, आपकी उल्फत को मैंने देखा, आपके तरीके को मैंने देखा, आपकी रियासत को मैंने देखा, आपके नश्तो बर्खास्त को मैंने देखा, आपके बचपन से लेकर अब तक के मैंने देखा। आप जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर मुझ जैसा पापी जो महापापी है, जो जिंदों को नहीं मुर्दों को भी नहीं बख्शता, मुझ जैसा इंसान कैसे जन्नती हो सकता है? ये आप बताइए, मुझे मेरा मजाक न उड़ाइए जन्नती कह करके। हजरत रसूल नुमा ने जो उसको इस बात पे जवाब दिया था उसको सुन लीजिए। हजरत रसूल नुमा ने फरमाया, ऐ नादान, अभी अभी मुझको हजरत खिज़िर ने आकर के ये बशारत दी है कि ऐ रसूल नुमा, जितने लोगों ने दुनिया में आपसे मुसाफा किया, जितने आपकी सोहबत में बैठे और जितने लोग आपकी नमाज जनाजा में शरीक रहे, अल्लाह ने सबको बख्श दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अज़मते औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा आप बताइए, जब एक कफन चोर महापापी एक वली की नमाज़े जनाजा पढ़ ले तो वो जन्नती हो जाए, तो आप बताइए जो औलियाए कराम के उर्स में आए, जो इनके मज़ारत को बोसा दे, जो इनकी जिंदगी में इनके दस्तबोसी करे, जो इनके करीब बैठे, जो इनकी बातें सुने, बोलिए, जो इनके तरीके पर अमल करे, वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? ऐ सुन्नी मुसलमानों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, वो जन्नती है कि नहीं है? यकीनी तौर पर जन्नती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के वलियों को न दुनिया का कोई खौफ है, न आखिरत का उन्हें गम है, और वो लोग हैं जिनके दिल खुदा के खौफ से लर्ज़ा परअंदाम है, और जिनकी बातें रोते हुए और सजदे में गुजारा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, वो आज जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मतलब में शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, हो गर ज़ौक़े यकीन पे हम तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अगर कोई शरई गुफ्तगू हुई हो, बात आई हो, अल्लाह ताला उसको मुआफ फरमाए। हम लोग सारा मजमा जरा बुलंद आवाज से मिलकर पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबी इलैह। एक मरतबा कलमा शहादत पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुनारी बंगला के मुसलमानों को अल्लाह तबारक तआला शाद व आबाद रखे। अस्सलाम।